हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था और इस बार हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, आपको मैंने एक चीज बोली थी कि जो ऑर्गेनिजम्स है अल्टीमेटली वो किनसे बने हुए हैं? सेल से। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल से ही बना हुआ है। विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग नहीं बोल सकते। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग सेल, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सेल से ही बना हुआ है। चाहे फिर वो एक सेल से बना हो, चाहे फिर वो बहुत सारे सेल से बना हो। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर हम ओवरऑल देखें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो क्यों बताए गए हैं कि देखो, एक चीज तो एक लाइन वही कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, मेड ऑफ सेल्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज बहुत सारे सेल्स हो फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है ना। एक सिंगल सेल भी अगर हो तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। अब एक से ज्यादा सेल 10 सेल भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकती है, मिलियन हो सकते हैं, ट्रिलियन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, या जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एडवांस ऑर्गेनिज्म है, या कितना प्रिमिटिव है, कितना पुराना ऑर्गेनिज्म है। वो डिपेंड करता है कि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो कितनी सिंपल है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से उसके जो सेल काउंट होगा। ठीक है, उस हिसाब से उसका सेल काउंट होगा। और जितना ज्यादा वो प्रिमिटिव होगा, जितना ज्यादा वो पुराना होगा, ठीक है, उतना ही कम उसका सेल नंबर होगा, है ना। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो वही है कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं, इससे सिंगल सेल से बने हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म बच्चे जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, एक से ज्यादा। अब वही बात है 10, 20, 1000, ठीक है, वो अलग अलग लेवल, लेकिन है तो मल्टी सेलुलर क्योंकि दो से ज्यादा सेल है। ठीक है, दो से क्या है, ज्यादा सेल है। और यहाँ पे यूनिसेलुलर में क्या है कि जो वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं। किससे बने हैं बच्चे? सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं। और यहाँ पे मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का फर्स्ट डिफरेंस हमने क्लियर कर दिया। फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि मेड ऑफ, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं बच्चे? दोस हु आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। मैनी सेल्स मतलब कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं इनमें बताऊंगा आपको, एक सिंपल सी बात है, देखो ना, वो बहुत सिंपल बात है। एक एग्जांपल लेके बताऊंगी। मान लो एक घर है, ठीक है, या दो घर लगा, ठीक है, दो घर है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक घर में आप लगा लो कि एक ही इंसान रह रहा है। क्या रह रहा है? एक ही इंसान रह रहा है। अब दूसरे घर में क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, एक घर में एक इंसान रह रहा है, दूसरे घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो देखो, एक इंसान रह रहा है ना, खाना पीना उसने भी है ना, कपड़े उसके भी होंगे, धोना उसने भी है, सब्जियां उसको भी लानी पड़ेंगी बाजार से, लेकिन वो अकेला है। क्या है? वो अकेला है ना। अकेला है तो सारे काम वो अकेला ही परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस घर में बहुत ज्यादा जने रहते हैं, वहां पे क्या होगा कि कोई सब्जी लाने का काम करेगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई खाना लाने का काम करेगा, कोई कपड़े धोने का काम करेगा। तो सब में क्या होगा? काम डिवाइडेड होगा। काम डिवाइडेड होगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दैट there will be a division of labor in multicellular organisms. There will be division of labor among the cells, among different cells. ठीक है बच्चे, लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होगा? दैट all functions all functions will be performed by a single cell. सारे फंक्शंस बच्चे एक ही सेल परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिंगल सेल। all functions will be performed by a single cell, but here, ठीक है, here will be division of labor. क्या होगी बच्चे? division of labor, that is, क्या होगा इसमें? division of labor, that is every cell, every different cell, ठीक है, every different cell will perform different function. क्या परफॉर्म करेगा बच्चे? एवरी डिफरेंट सेल, ठीक है, एवरी सेल, हर अलग सेल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक घर में एक जना रह रहा था,
काम सारे उसको भी करने पड़े, लेकिन वो अकेला करेगा। एक घर में बहुत ज्यादा जने रह रहे हैं तो वहां पे उनको काम क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा जो होगा काम वो डिवाइडेड होगा, सब में क्या होगा, सब में काम डिवाइडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, देखो वही बात आ गई कि एक घर में अगर एक सिंगल इंसान रह रहा है, एक सिंगल ना बंदा रह रहा है, तो उसमें क्या होगा बच्चे कि उसके जो काम होंगे वो कहीं ना कहीं एक इक्का दुक्का, एक ही कपड़ा धुल का, ठीक है, एक ही कपड़ा धुल का, थोड़ी सी सब्जी लानी, वो थोड़ी सी बनानी, एक रोटी दो रोटी, है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे होगा कि उनके बहुत ही उसके सिंपल काम होंगे, क्या होंगे, सिंपल काम, ज्यादा उसको इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही हम मल्टी सेलुलर में देखें, यही हम मल्टी सेलुलर में देखें, तो मल्टी सेलुलर में क्या होगा, है ना, इतने सारे लोग रह रहे हैं तो काम भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, काम बहुत ज्यादा होगा, माना कि डिवीजन हो रखी है सब कुछ, लेकिन मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी ना, ज्यादा लोगों में मैनेजमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है। तो वहां पे क्या सिस्टम होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, थोड़ा मतलब के थोड़ा उलझा हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर हम देखें तो सिंगल सेल में भी क्या होता है और उधर मल्टी सेल्स में क्या होता है, सिंगल सेल में तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है और ये जो फंक्शन है ना बच्चों, देखो स्ट्रक्चर भी अगर मैं बताऊं, एक घर है ना जिसमें एक इंसान है, ज्यादा एक ही कमरा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर, और दूसरे घर में इतने लोग रह रहे हैं तो कमरे भी ज्यादा होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जितने ज्यादा जने हैं उतने ज्यादा काम होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर में क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या होगा बच्चे, सिंपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन वही हम देखें इन ऑपोजिट वे, है ना, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सिंपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चे, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, अब मैंने बोला एक ही इंसान रह रहा है, वहां पे बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, देखो अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक सेल है, अब बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, क्या बनेगा, टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, क्या बनेगा बच्चे, ऑर्गन, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, वही मैंने आपको समझाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, क्या बना देंगे बच्चे, ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक चीज समझाऊं कि अब यूनिसेलुलर में जो सिंगल सेल है, एक ही सेल प्रेजेंट है, क्या है, एक ही सेल प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है तो बच्चे ना तो वो टिश्यू बना सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ना तो वो टिश्यू बना सकता है, ना वो ऑर्गन बना सकता है, ना ही वो ऑर्गन सिस्टम बना सकता है। तो जब वो कोई चीज बना ही नहीं पा रहा, ना टिश्यू ना ऑर्गन, तो उसका लेवल कहाँ तक रह जाएगा, सिर्फ सेल लेवल तक, कहाँ रह जाएगा, सिर्फ सेल लेवल तक। एक ही सेल है तो सेल है वो, ज्यादा सेल्स होते हैं तो कहीं ना कहीं टिश्यू बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। तो ये इसका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल है बच्चे, ये सिर्फ सेलुलर लेवल तक होते हैं, कितने लेवल तक होते हैं, ओनली सेलुलर लेवल तक इनका जो लेवल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मल्टी सेलुलर में, मैंने बोला 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ज्यादा सेल्स है तो टिश्यू भी बना रहे हो सकते हैं, कुछ सेल्स है तो मिलकर टिश्यू भी बना रहे हो सकते हैं, टिश्यू मिलके आगे ज्यादा सेल है तो आगे और ज्यादा टिश्यू बन गए, अलग अलग तरीके के सेल है तो ऑर्गन बना रहे हो सकते हैं ना, ऑर्गन आगे जाके मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हमारे पास जो है सेल के अलावा और भी लेवल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है बच्चे। तो कहाँ पे थे हम, मैं आपको बता रही थी बच्चे कि सेलुलर यूनिसेलुलर वाले में क्या होगा कि सिर्फ सिंगल सेल के लेवल तक, सेलुलर लेवल तक जो होंगे वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सेल्स है वो मिलके टिश्यू भी बना सकते हैं, अगर टिश्यू मिलके ऑर्गन भी बना सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी बन सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं अदर देन सेलुलर लेवल, अदर देन सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के अलावा यहाँ पे हमारे पास टिश्यू लेवल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, टिश्यू लेवल। अब
टिश्यू लेवल के भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ टिश्यू लेवल तक होते हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ ऑर्गन लेवल तक, है ना, एग्जिस्ट करते हैं, जिनका आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम लेवल तक प्रेजेंट रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम जैसे जो हम है बच्चे, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, काउज है, बफेलोज होते हैं, उनमें क्या है, जो काफी सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है, हम उन कैटेगरीज में आते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। लेकिन जो थोड़े प्रिमिटिव लेवल के होते हैं, एडवांस से पहले वाले, ठीक है, एडवांस से पहले वाले जो पुराने हैं, ठीक है, उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा कौन से लेवल देखने को मिलेगी, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और सिस्टम लेवल, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही थोड़ी सी सिंपल 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 से धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो उनका जो लेवल है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात बोलने वाली ये है कि यूनिसेलुलर में क्या होगा कि सेलुलर लेवल तक ही है जो ऑर्गेनिजम्स वो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर विल बी मोर, देयर विल बी अदर लेवल्स अदर देन सेलुलर लेवल, लाइक टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है बच्चे, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस की, लाइक यूनिसेलुलर में क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगी, सिंपल होगी, फंक्शन सिंपल होगा। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेल्स हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ज्यादा सेल्स है, फंक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं, और सिंगल सेल है तो सारी एक्टिविटीज वही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जिंदा तो रहना ही है, एक्टिविटीज तो परफॉर्म करनी है कहीं ना कहीं, है ना, खाना आएगा भी निकलेगा भी, क्योंकि अगर कोई चीज लिविंग है तो वो सर्वाइव तो करेगी ना, एक्टिविटीज तो परफॉर्म करेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मल्टी सेल्स है तो हर सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन काफी सारे सेल्स हैं तो वो क्या, उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपस में काम डिवाइड कर रखा है, लेकिन इधर एक ही सेल है, सारे काम कौन कर रहा है, वो खुद कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद खुद सारे जो काम है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार फोर जो डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, जो मेन मेन डिफरेंसेस है मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं। इसके अलावा बच्चे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं आपको बहुत ही इजी वे से एक बार एग्जांपल समझाने लगी। एक साइंटिस्ट था बच्चे, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, ठीक है, साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, हमारे जो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड, कितने में किया, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर आप ये 5 कैटेगरीज याद रख लेते हो बच्चे, आगे जाके मैं जितना भी सेल चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसमें ये 5 चीजें आपको इतना हेल्प करने वाली हैं कि आपको एग्जाम्पल्स को अलग से याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप इसके बीच में ही इसको याद कर पाओगे, ठीक है, इसके बीच में इसको याद कर पाओगे। इन 5 चीजों को आप याद रख लोगे तो आपके लिए एग्जाम्पल को याद कर रखना कोई इतना मुश्किल होगा ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी थी, मोनेरा, कौन सी थी बच्चे, मोनेरा, जिस जो के बैक्टीरिया की कैटेगरी थी, कौन सी थी, बैक्टीरिया की कैटेगरी। सेकंड था हमारे पास प्रोटिस्टा, कौन सा आएगा, प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चे, प्रोटिस्टा आएगा। थर्ड था हमारे पास फंजाई, फंजाई। फोर्थ है प्लांट्स, जिनमें एल्गी भी आ जाएगा, एल्गी भी किनमें आ जाएगा बच्चे, प्लांट्स में आ जाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास एनिमल्स, कौन से आएंगे, एनिमल्स। अब आपको सिंपल सी बात है, ये 5 चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से बी याद रखो, बी पी एफ पी ए, ठीक है, ये एम पी एफ पी, आपको अगर याद रखना है एमपीएफपीए, 5 कैटेगरीज आप कैसे याद रख सकते हो, एम से मोनेरा, that is bacteria, and second is protista, next is fungi, after fungi there is plants and animals, ठीक है। we have total 5 categories, out of these ना, out of these जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, आपको सिंपल सी बात है, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ कि यूनिसेलुलर बच्चे हमारे पास होंगे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, कौन कौन से, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो होंगे बच्चे हमारे पास, these will be the unicellular organisms, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो इनके अंडर प्रेजेंट है। अदर देन दैट जो बाकी 3 ना, रेस्ट 3 कैटेगरीज, ठीक है, इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंडर कौन से आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें सारे सारे जो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमें कौन से मिलते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो अगर मैं आपको बताऊं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो सब सारी कैटेगरी से हमने बैक्टीरिया ले लिए, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है ही, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स की
हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करेंगे, लेकिन आएंगे वो सारे किस कैटेगरी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर ही आएंगे। किसके? प्रोटिस्टा के अंदर ही आएंगे। हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, क्या आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, 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 अमीबा पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। कौन सा आएगा बच्चे? बैक्टीरिया। ये सारे क्या है हमारे पास? यूनिसेलुलर है। अब इनमें जो बैक्टीरिया तो है ही, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास है, ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। और ये भी क्या है? सारे यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर, अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स बचती है? सिंपल, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या है बच्चे हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से आएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ अबाउट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट जो है कि अलग अलग टाइप के, मतलब कि एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर, लेकिन और ये भी बोला है कि सेल से ही बने हुए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सेल से ही बने, लेकिन सेल भी है बच्चे हमारे पास दो तरह के होते हैं ना। सेल भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के सेल हर जगह घूम रहा है, तो हमारे पास सेल भी है जो दो तरह के होते हैं। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको किसी और चीज के बारे में जानना हो या कोई पॉइंट छूट गया हो, आपको पता करना हो, तो उसके बारे में आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस चीज के बारे में बता सकूं, ठीक है। बाकी इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और लाइक एंड शेयर भी प्लीज कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।